देखिए, आज हमारी जिला परिषद की मीटिंग थी। हमारे जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, हमारे सीईओ साहब और सभी हमारे पार्षद साथी सबने ली है। भाई हमें पूरे जिले के जो जिला परिषद के माध्यम से जो डेवलपमेंट के कार्य उनको गति कैसे मिले, तो उसके लिए आज ये मीटिंग ली गई और उसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरी चर्चा हुई थी हमारी जिला परिषद के जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन, सभी सदस्य साथियों से। एजेंडे सारे सर्वसम्मति से पास हुए हैं। जो पैसा आया है हम सबने मिलकर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लगे, ये हमने सबने सुनिश्चित किया है। और मैं भी चाहूंगा और खासतौर से अपने जो चेयरपर्सन है इनसे भी कहना चाहूंगा, जी से, वाइस चेयरपर्सन से, सभी जिला परिषद के हमारे सदस्य साथियों से भी, कि जो फंड आया है उसको गुणवत्ता के साथ, जो टेबल आपके काम की है उसको गांव पर धरातल पर उतारने का काम करें। और आप लोग वेरीफाई भी करें काम को जाकर कि वो पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लग रहा नहीं लग रहा। अगर कहीं कोताही आपको पाई जाती है काम में तो उसका संज्ञान भी लें और सरकार के संज्ञान में लेके आने का भी काम करें, ताकि गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और काम समय पर हो सके और जो पैसा गांव के डेवलपमेंट के लिए है वो डेवलपमेंट पर समयबद्ध तरीके से लग सके। दूरियां कुछ कम हुई जी नहीं, दूरियां देखिएगा, ये एजेंडे के बाद कोई डिस्कशन है, कोई मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, ये सब उसका एक हिस्सा है। एक परिवार के रूप में हम काम कर रहे हैं। सबका एजेंडा एक ही है कि मेरा प्रदेश आगे बढ़े, मेरा हर गांव आगे बढ़े। और ये भी जनता के चुने लोग और अधिकारी कर्मचारी भी हमारे परिवारों के हैं, तो मिलके एक बहुत अच्छे संजोग से दोनों का, तीनों का मेल मिलाप होकर बढ़िया काम चल रहा है। विकास कार्यक्रम के भी एजेंडा भी होने। देखिएगा, जो आप पहले इनका क्वेश्चन जवाब देता हूँ, जो आपने कहा उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। जो काम को जो गति हम देना चाहते थे उतनी गति नहीं मिल पाई है। मैं इसमें कोई आपको भ्रमित नहीं करूंगा, लेकिन तो उसके लिए प्रयास हमारा जारी, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस भी हुए। नोटिफिकेशन बार बार हमने इम्प्रूवमेंट में जो काम लिया, ई टेंडिंग पर हम गए, नए नोटिफिकेशन, फिर उसमें सुधार की जरूरत थी। 2-3 बार सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए और बदलाव भी उसमें किए गए। उसका छोटा एक कारण वो भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आज हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो 1 रुपया हरियाणा सरकार गांव के डेवलपमेंट के लिए भेजेगी, वो 1 का 1 रुपया गांव के डेवलपमेंट पे लगेगा। वो पैसा खुर्द-बुर्द नहीं होगा। जो पहले बड़े बड़े नेताओं के द्वारा मन से कहा जाता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं जी, 15 पैसे लगते हैं। आज जो हमारी भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, या हमारी हरियाणा सरकार है, या पंचायत मंत्री के नाते मुझे जो जिम्मेवारी मिली, हम ये गारंटी कर सकते हैं कि 2 रुपया ऊपर से भेजेंगे, वो रुपया गाँव के खाते में जाएगा। और गाँव सिर्फ गली नाली चौपाल तक नहीं, उससे हमने आगे निकाल दिया है। 9 स्तरीय कार्यक्रम सरकार लेकर आई है। अब गांव में आपको बदलाव नजर आना शुरू हो गया होगा। हम डेवलपमेंट को, चौमुखी विकास को, शहरीकरण के जो भाषण थे उनको धरातल पर लेंगे। मैं बधाई देना चाहूंगा। तो सर आगे भाजपा की दुआ ढूंढ रही है, वो भाजपा अपना काम करेगी। आपका जो राजनीतिक सफर है लगता है आसान हो गया है कोरोना में, ऐसा लगता है? मेरा पहले भी आसान था और आज भी आसान है और आगे भी आसान है, क्योंकि मैं सच्चा और सच्चा इंसान हूँ और मैं अपने काम को बड़ी गरिमा के साथ करता हूँ। और मैं अपने काम को, अपने कर्म को अपनी पूजा मानता हूँ। जनता ने मुझे बड़े विश्वास के साथ चुना है और मैं उनके विश्वास पे 100% खरा हो सकूँ, ये मेरा प्रयास है। जज्बा, हम गठबंधन में हैं, सरकार चला रहे हैं, तभी गठबंधन में सरकार बनवाई, तभी तो इतने काम हो पा रहे हैं। आज पूरा जिला भी आ गया, पूरा प्रदेश आ गया, टोहाना आ गया। रेवाड़ी से संकेत भी आए हैं कुछ ऐसे कि वो प्रधानमंत्री के साथ भूषण जी को बिठाया गया है उनकी अगली पंक्ति में। देखिएगा, गठबंधन आगे मैच्योर होगा। देखिएगा, ये दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं का फैसला है। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हमारी जननायक जनता पार्टी हो, हमने गठबंधन में सरकार चलाई है और बहुत मजबूती से चलाई है। और जिस एजेंडे को लेकर डेवलपमेंट के को हम जनता के बीच में गए थे, जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी थी, हमने उसको प्रूव भी किया है। हमने एक व्यवस्था परिवर्तन भी किया है। अगला चुनाव अभी आपके सामने है। हाथ आरसी को कंगन गया, अभी 10-15 दिन में आचार संहिता लगनी है। मोदी साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है देश की जनता। हरियाणा में भी अच्छा मजबूत रहेगा और वो दोनों पार्टियों का जो फैसला आपकी मुस्कुराहट भी कुछ संकेत दे रही है। अब वो अंदाजा आप लगाइए। थैंक यू।